आज हम सीखेंगे अर्ध ताड़ासन। जिनका L4 बिगड़ा हुआ है, डॉक्टर ने पुष्टि कर दी है कि आपकी कमर में प्रॉब्लम है, आपको चलने फिरने में दिक्कत होने लगी है, कमर बहुत दर्द करती है। उसके कई कारण हैं। आप पोस्चर गलत रखते हैं अक्सर। अगर आप कुर्सी पर बैठे तो सीधा बैठना सीखें। अगर आप धरती पर बैठे तो पैर लंबे रखकर बैठना सीखें। थोड़ी थोड़ी देर में पोस्चर बदलते रहना चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन बाधित होने के कारण ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो आइए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बिल्कुल प्रकृति के दिव्य खजाने से ये अर्ध ताड़ासन, इसको आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। भारतीय ऋषियों ने आकाश तत्व से उठाया है ना, मंगल में ध्वनि कैसे काम कर रही है इस पूरी प्रकृति में, उसके साथ ये जुड़ा हुआ है। हम सतही तौर पर आज सिर्फ L4 को, यानी जो L5 के साथ सहयोग करती है मणि, शरीर को उठाती है, चलाने फिराने लायक बनाती है, उसको क्योर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हर शरीर की अपनी अपनी क्षमता होती है, तो अपनी क्षमता के अनुरूप धीरे धीरे अभ्यास को आगे बढ़ाना है। इस तरह से हम खड़े हो जाएंगे, एड़ी मिलाकर पंजा खोल लेंगे, दोनों हाथ चिपका लेंगे, फिर धीरे धीरे इस तरह से हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे। एक कंधों के समकक्ष लाकर फिर इनको सीधा करेंगे, फिर पूरा खोल देंगे, फिर धीरे धीरे इनको सामने लाएंगे। धीरे धीरे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, शांत रस होकर क्रिया करना है। फिर कनिष्ठिका और अंगुष्ठ, इन दोनों को मिला देंगे और इस तरह से घुमा देंगे। कनिष्ठिका अंगुष्ठ दोनों मिल गए। अब इनको धीरे धीरे आसमान की ओर लेकर जाएंगे। अभी हमारा सारा ध्यान शरीर रूपी यंत्र पर है। जब ये यंत्र ठहर जाएगा तब हम पूरी ऊर्जा को प्राण के साथ जोड़ देंगे। अब यहां आके शरीर ठहर गया। पंजे पर शरीर को उठाना नहीं है, उठाने से मांसपेशियों में खिंचाव होता है। तो जिनको L4 की प्रॉब्लम है उनका ये दर्द और बढ़ सकता है उठाने पर, इसलिए अर्ध ताड़ासन है। शरीर को बिल्कुल शांत रस ठहरा देना। अब आंख बंद कर लेना है और पूरा फोकस श्वास प्रश्वास के आवागमन पर केंद्रित करना है। ये मैंने 3 बार श्वास लिया, 3 बाहरी प्रश्वास छोड़ा। अब अगर आपका शरीर स्वीकार करता है तो आप और भी आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो यहां आके आप एक सेट पूरा कर सकते हैं। उसी तरह से डिसॉल्व करना जैसे बॉडी को बनाया था, बिल्कुल वैसा का वैसा है। जैसे सूर्य भगवान प्रकट होते समय तथा अस्त होते समय जो हमें दिखाई देता है, सेफ्रॉन कलर डालकर, यानी भगवा कलर पहनकर आते हैं और जाते हैं, जन्म और मृत्यु का संदेश देते हैं। तो भारतीय ऋषियों ने बहुत ही पवित्रता से योग की धारा से जोड़ने का आपको प्रयास किया। अब ये एक सेट हुआ। यहां करके आप थोड़ी देर शांत रह सकते हैं। आपका शरीर सपोर्ट करता है तो दूसरा सेट भी कर सकते हैं। ऐसे 10 सेट करने पर आपका L4 5 दिनों के भीतर आप पाएंगे कि परिवर्तित होने लगा। आपके भीतर की जो ऊर्जा है वो संग्रहित होकर उसको ठीक करने लगी। ठीक है, एक बार फिर से दोहराते, याद रखिएगा। मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं, एड़ी मिली है, पंजा खुला हुआ। पंजे पर बॉडी को उठाना नहीं, कोई खिंचाव नहीं देना है बॉडी को। L4 की बात कर रहा हूं, जो L5 को सपोर्ट करती है, बॉडी को खड़ा करती है। वो मणि बहुत ही पावरफुल है, वो लचीलापन पैदा करती है बॉडी में, तो उस पर खिंचाव नहीं देना है। उसको क्योर करने के लिए शांत रस खड़े हो जाना और धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर,
इस तरह से शोल्डर के समकक्ष लाना है, फिर इसको घुमाना है, फिर इसको खोल देना है पूरा का पूरा जितना आप खोल सकते हैं, फिर सामने लाना है, फिर कनिष्ठिका और अंगुष्ठ ये दोनों मिले हुए हैं, फिर धीरे धीरे इसको आसमान की ओर लेके जाना। यहां तक आपका प्राण के आवागमन से कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ आप उस यंत्र को ठीक पोस्चर पे ले जा रहे हैं। यहां करके आपने इसको यंत्र को ठहरा दिया मूर्तिवत। अब सारा ध्यान आपका प्राण पर फोकस करना है, प्राण पर। जितनी लंबी गहरी श्वास आप भीतर उतार सकेंगे उतनी तेजी से आपको परिणाम मिलने लगेगा। ये मैंने प्राण को 1 सेकंड और आगे बढ़ाया, मैंने 5 सेकंड लेते लेते मैं उसको 6 सेकंड पे ले गया। अब अगले चरण में कितना ले जाना है? 7 सेकंड। ऐसे धीरे धीरे प्राण की शक्ति से बॉडी को जोड़ना। ठीक है, अब ये सब बंद हो गए, अब इनको खुला रखने की जरूरत नहीं है। जितनी देर क्रिया उतनी देर विश्राम। अब सब ये बंद चलेंगे। जितना आप प्राण के साथ बॉडी को जोड़ेंगे उतनी तेजी से परिणाम आपको मिलेगा। फिर से याद दिला दूं, L4 यानी L5 के ऊपर की मणि, इससे बॉडी पूरी फ्लेक्सिबल होती है, घूमती फिरती है। वो मणि जब डैमेज हो जाती है तो आपके शरीर में अकड़न जकड़न ऐंठन शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अकड़न जकड़न ऐंठन से मुक्त होने के लिए, उस पावर को वापस रीजनरेट करने के लिए ये बहुत ही सरलतम सूत्र है, अर्ध ताड़ासन। उम्मीद है आप जब इसको करेंगे तो अपना अनुभव इस YouTube चैनल पर साझा कीजिएगा, उसके पहले नहीं। ठीक है, ये धरती पे एक सरल तरल मानव को लाने का अभियान है। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल योगा दर्शन केंद्र सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। एक धरती पर हंसते खेलते मानव को लाने का अभियान है। आपके मंगल की कामना करता हूं।